कैसे हैं आप लोग? बिहार में ना भी एक पोस्ट को लेकर बहुत चर्चा है और वो पोस्ट कोई और नहीं बल्कि बीईओ का पोस्ट है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। लेकिन इस पोस्ट के साथ साथ एक और पोस्ट है जो पैरेलल रूप से आपके सामने आता है, वो है बिहार एजुकेशन सर्विस। अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे छात्र ने बोला कि सर बीए से कैसे अलग हो जाता है ये, तो ये अलग कैसे हो जाता है और ये पोस्ट एक दूसरे से भिन्न कैसे है, उसकी चर्चा आपके सामने करेंगे। क्योंकि बिहार में अगर एजुकेशन की बात होती है ना, तो या तो बिहार एजुकेशन सर्विस या फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बात होता है। तो हम लोग का काम क्या होगा, अभी इन दोनों पोस्ट के बीच जो अंतर है उस अंतर को समझना, इसके साथ साथ क्या डिमांड करता है यह पोस्ट, उस बात को भी समझना है कि आपके लिए यह पोस्ट क्या लेकर आता है, क्या क्या आपसे उम्मीद करता है और यह पोस्ट बिहार में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। क्योंकि देखिए पिछले 8 से 9 सालों में आप देखे होंगे, जब से वर्तमान सरकार यानी नीतीश कुमार जी का चेहरा सामने रखा गया है, उस समय से एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इस साल भी आपने देखा सबसे ज्यादा जो बजट का आवंटन हुआ है वो शिक्षा विभाग को ही किया गया है। ऐसे में शिक्षा विभाग का लॉटरी लगा हुआ है अभी, और ये लॉटरी तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस पद के आने की चर्चा होती है। तो ये पद भी आपके सामने है। अब किसी बच्चे को लग रहा है ये पद ज्यादा पावरफुल है या ये पद ज्यादा पावरफुल है, क्या अंतर है दोनों में, क्या कार्यशैली में अंतर है या नहीं है, ये सारी ऐसे बात है जिसको समझना होगा, जानना होगा, तब हम लोग ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। साथ ही मैं आपसे भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आप भी कुछ क्वेश्चन पूछना है इस पोस्ट के संदर्भ में तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक और समस्या है और कई सारे लोग इस पर और अफवाह फैला रहे हैं कि बीईओ का पोस्ट यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट में आपका बीएड अनिवार्य होगा या नहीं होगा। देखिए बीएड की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है, तो जबरदस्ती आप थोपिएगा तो काम नहीं चलेगा। बात समझिए, जो रियलिटी है उसको स्वीकार कर लेना में ही समझदारी होगा। कल एक बच्चे ने बोला कि सर आप जो बोल रहे हैं सरकार अभी इस पर अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा है। जो भी हो, ये जरूरी नहीं है, अगर इन फ्यूचर अगर बीपीएससी लेकर इसको आता है तो आप ये मान के चलिए बीएड का आपका जो प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हैं कि बीएड रहेगा तो भी तैयारी करेंगे तो वो समस्या समाधान हो जाएगा। और इस बार 99% चांस है कि ये बीईओ का पोस्ट जो है बीपीएससी के द्वारा ही आएगा, 17 बीपीएससी में ही आने का पूरा उम्मीद है। अब इस अंतर को समझते हैं कि आखिर अंतर क्या है इन दोनों पोस्ट में। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बिहार एजुकेशन सर्विस और बिहार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। तो पहले नाम में ही अंतर है। ये बिहार एजुकेशन सर्विस यानी बिहार शिक्षा सेवा से जुड़ा हुआ है। ये एक प्रीमियम पोस्ट है, बिहार सरकार का एक प्रीमियम पोस्ट है। जैसे आप बिहार में रहते हैं और कहते हैं भैया हमको एसडीएम बनना है, हमको डीएसपी बनना है, हमको बीएफएस रेवेन्यू ऑफिसर बनना है, तो उसी में से एक बिहार एजुकेशन सर्विस का भी पोस्ट आता है। प्रीमियम पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है। अब आप कहेंगे सर इतना अच्छा प्रीमियम है तो इसका चर्चा ज्यादा क्यों नहीं है, इसका चर्चा क्यों ज्यादा है? क्योंकि गांव के स्तर पर लोग ना इस पोस्ट के बारे में बहुत ज्यादा जागरूक हैं, इस पर आकर्षण काफी ज्यादा है। जैसे बीडीओ होता है ना, तो अभी तो वो आरडीओ के रूप में जाने जाते हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से खूब चर्चा है। बीडीओ बाबू, बीडीओ बाबू, बीडीओ बाबू, खूब गाँव में हल्ला होता है, तो इसलिए ये आकर्षण ज्यादा है। तो फिर से बेसिक अंतर एजुकेशन सर्विस से जुड़ा हुआ है, जिसका भी काम वही है बिहार जिला के स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, अध्यापक, शिक्षकगण, किताब कॉपी, कैसे व्यवस्था चलना है, कैसे एग्जाम लेना है, इन सारे के संदर्भ में जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होता है वो ब्लॉक ये बिहार एजुकेशन सर्विस के माध्यम से होता है। वहीं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको अपने ब्लॉक से मतलब है। यानी इस वेन डायग्राम के माध्यम से समझिए, आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा जानकारी इकट्ठा होगा। ये पूरा जो हम एरिया कवर किए हैं ये कुछ और नहीं है बल्कि डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर का तो कई सारे ब्लॉक हैं, कई सारे ब्लॉक हैं। तो इन ब्लॉक में, इस क्षेत्र में जो काम करता है उसको कहते हैं बीईओ। बीईओ यानी एक जिले के अंदर कई सारे ब्लॉक हैं और उसके अंतर्गत काम करता है बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि इसको स्कूल इंस्पेक्टर बोला जाता है। स्कूल विजिटिंग का काम, देखिए जिला वाइज में तो बीएस कितना घूमेगा। अगर कोर की बात किया जाए, मूल की बात किया जाए तो नीचे तो बीईओ ही है,
उसी को ये आदेश दे जाइए भैया देखिए स्कूल में क्या चल रहा है, कॉलेज में क्या चल रहा है, तो बीईओ का ही निरीक्षण होता है। और इसीलिए इसको स्कूल इंस्पेक्टर के नाम से भी बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, प्रचलन काफी ज्यादा है ये नाम गांव के स्तर पर। ये बात समझिए, सारे बात को धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं। तो दोनों का काम सर्विस सेक्टर, सर्विस से ही जुड़ा हुआ है। और वो सर्विस कौन सा है, तो वो सर्विस है एजुकेशन, एजुकेशन से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे या पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ या विद्यालय स्कूल से जुड़ा हुआ कोई भी काम है वो ब्लॉक के लेवल पे बीईओ और जिला के लेवल पर बीईएस के अंतर्गत ही आप काम करते हैं। अब आप कहिएगा सर आप बीईएस की बात करते हैं, बिहार एजुकेशन सर्विस की बात करते हैं, लेकिन आप देखिएगा जिला स्तर पर तो पीओ होता है, प्रोग्राम ऑफिसर होता है। तो जब इसकी हायरार्की को समझिएगा तो आपको और ज्यादा पता चलेगा कि कैसे 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 प्रमोशन होता है। और अंतर यही पता चलेगा क्योंकि बीईएस का पद जो है लेवल 9 का पोस्ट है, 5400 पे स्केल है इसका, ग्रेड पे है इसका, 5400 ग्रेड पे है इसका। ये आप ये समझ कर जाइए लेवल 9 क्या है, कुछ नहीं है। 7th पे कमीशन जब लागू हुआ तो उन्होंने कई पोस्ट को ना लेवल के आधार पर बांट दिया। तो लेवल 5 का भी पोस्ट आप सुनेंगे, लेवल 3 का भी पोस्ट आप सुनेंगे, तो लेवल के आधार पर बांट दिया। तो लेवल 9 का पोस्ट है बिहार एजुकेशन सर्विस का। वहीं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो है लेवल, वो लेवल 7 है, 4800 ग्रेड पे पर इसका काम होता है। तो ग्रेड पे और लेवल के आधार पर देखा जाए तो प्रीमियम पद जो है वो बिहार एजुकेशन सर्विस ही है। अच्छा, कार्य क्षेत्र के आधार पर भी देखें आप तो कार्य क्षेत्र कहीं ज्यादा है बीईएस का बीईओ की अपेक्षा, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की अपेक्षा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला गांव में इस पद का तूती इसलिए बोलता है क्योंकि सारे लोग इस पद को लेकर बहुत ज्यादा जानकार है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन जाएगा, कोई जाएगा? वो जानता है कि भाई आए हैं स्कूल इंस्पेक्टर साहब और यह स्कूल के संबंध में सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है इन्हीं के हाथ में है, तो इसका रुतबा ज्यादा है, रुतबा ज्यादा है। बात समझ गए? अच्छा, तो हमने अभी तक देखा कि दोनों का काम शिक्षा के क्षेत्र में ही है। सरकार की जितना नीतियां हैं, कितना भी पॉलिसी है एजुकेशन के सेक्टर में, जितना भी प्रोग्राम है, चाहे मिड डे मील कर लें, चाहे साइकिल योजना कर लें, चाहे किताब डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, पोशाक डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, इन सब को इन्हीं दोनों पदों के अधीन देखा जाता है। हाँ, इसका प्रमोशनल जो हायरार्की है वो अलग है, उसको भी अभी देखेंगे, लेकिन आप बेसिक समझिए कि शिक्षा से जुड़ा हुआ ही दोनों बिहार का सबसे अच्छा पद है। लेकिन ये पद लेवल 7 का है और ये पद लेवल 9 का है। ये बिहार का प्रीमियम पोस्ट है और ये ग्राउंड लेवल का पोस्ट है जो ग्राउंड लेवल पर प्रीमियम हो जाता है। ठीक है, अब इस अंतर को और इस पावर को, डिस्ट्रीब्यूशन को और इस माध्यम से आप अच्छे से समझ पाइएगा। ये हायरार्की है जिसको आप देखते ही पकड़ लीजिएगा कौन सा पोस्ट ज्यादा पावरफुल है। बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन तभी मैं बताऊंगा, जबरदस्ती बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा। आप इस दोनों पोस्ट को देखिए, जैसा कि मैंने बोला ये लेवल 9 का पोस्ट है और जैसा कि मैंने बोला ये लेवल 7 का पोस्ट है। 5400 ग्रेड पे है, 4800 ग्रेड पे है। आपको टोटल मिला के यहाँ 70,000 75,000 के आसपास मिल जाता है पेमेंट, और यहाँ आपको कुल मिलाकर 60-65,000 के आसपास पेमेंट मिलता है। ठीक है, कई सारे अन्य चीजें भी जुड़ी हुई है। अब यहाँ देखिए बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का मूल कोटि का जो आपको पद मिलता है वो बीईओ का ही रहता है। लेवल 7 का पोस्ट है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यहाँ बनते हैं। लेकिन जब बिहार एजुकेशन सर्विस का क्वालिफाई करते हैं जो बीपीएससी के द्वारा होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंतर्गत होता है, तो आपको मूल कोटि में जो पद मिलता है वो है प्रोग्राम ऑफिसर का। तो बीएस कि मूल कोटि का जो पद है वो कौन सा है, प्रोग्राम ऑफिसर का। इसको ऐसे समझिए, आप कहते हैं हमको एसडीएम बनना है, तो क्या आप एसडीएम पद के लिए चयनित होते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आपका जो चयन होता है वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए होता है। जैसे आप डीएसपी बनते हैं तो डीएसपी आपका क्या मूल कोटि का है? नहीं, तो ये होता है बिहार पुलिस सर्विस के द्वारा। तो ये दोनों सर्विस है। इसी तरह बिहार फाइनेंस सर्विस होता है और उसी तरह बिहार एजुकेशन सर्विस है, प्रीमियम पद है, बहुत ही अच्छा पद है। ठीक है,
अगर इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, कुछ क्वेश्चन है तो पूछेंगे जरूर ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं। चलिए अब यहाँ आते हैं। तो बीईओ के बाद आप बीईओ बनते हैं, लेवल 7 का पोस्ट आपको मिलता है। लेकिन जब बीएस बनते हैं, बिहार एजुकेशन सर्विस में जाते हैं, तो आपको मूल कोटि का जो पद मिलता है वो मिलता है पीओ का, प्रोग्राम ऑफिसर का। यानी आपका पहला पद कौन होगा बिहार एजुकेशन सर्विस में? पीओ का होगा। ये किस लेवल पर होगा? तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, जिला स्तर पर होगा। और ये किस लेवल पर होगा? तो ये ब्लॉक स्तर पर होगा। दोनों में अंतर समझिए। तो पावरफुल कौन हो गया? अच्छा देखिए, बीओ जब प्रमोशन करेगा तो ये भी पीओ ही बनेगा, लेकिन इस प्रमोशन के लिए इसको कितना दिन का इंतजार करना पड़ेगा? 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल का, 10 12 साल, 15 साल लग जाता है प्रमोशन में। बड़ा धीमा प्रमोशन है लेकिन अच्छा प्रमोशन है। बात को समझिए, धीमा है लेकिन अच्छा प्रमोशन है। आप अगर यहां भी है तो बड़ा चैन का जिंदगी है, बड़ा मजे का जिंदगी है, ये बात समझिए। तो बीओ का प्रमोशन होता है तो पीओ बनता है, लेकिन जब बिहार एजुकेशन सर्विस में जाते हैं तो आप प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं। अच्छा, प्रोग्राम ऑफिसर से ऊपर जाइएगा तो डीपीओ बनिएगा। डीपीओ का लेवल होता है 11 का पोस्ट यह होता है डीपीओ का, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर का। बात समझते जाइए, आप प्रमोशन होते जा रहा है तो आप कहां तक पहुंच रहे देखिए। अच्छा, डीपीओ का प्रमोशन फिर से 10 साल 12 साल बाद आपका कहां होगा? तो डीईओ में होगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में होगा। ये लेवल 12 का पोस्ट है। और अगर आप ऊपर जाएंगे तो इसी में आपका डिप्टी डायरेक्टर रीजनल ऑफिसर बनेगा, जो लेवल 13 का पोस्ट है। इसके भी ऊपर जाएंगे, सचिव बन सकते हैं अगर आपके पास उम्र रहा तो। ये बात समझिए। तो ये बीओ और बीएस का पोस्ट में अंतर क्या हो गया? तो एक प्रमोशनल पोस्ट है जो 10-12 साल इंतजार करने के बाद आप बनिएगा। लेकिन अगर ये, और एक बात और समझिए, इसका जुड़ाव समानता रूरल से होता है और इसका जुड़ाव समानता सिटी एरिया से ज्यादा होता है। डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, मेन हेडक्वार्टर में बैठता है, तो ये लाभ इसको मिलता है। तो अगर आप एक अच्छा पद चाहते हैं और एक अच्छा आप व्यवस्था चाहते हैं तो आपके लिए बीईओ और बीएस दोनों अच्छा पद है। और हम लोग श्योर सक्सेस संस्थान के स्तर पर इन दोनों को लेकर तैयारी शुरू करवा चुके हैं। एक लेवल है कि आपका पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। तो पीटी और मेंस की तैयारी अभी से आपका शुरू करवा दी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं 17वीं बीपीएससी के लिए तो जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी शुरू है। पीटी का टेस्ट कल 3 बजे है। आप चाहें तो ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस पर आप कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो नंबर यहां लिख देता हूं मैं 9334710148। इस पर व्हाट्सएप करके आप शेड्यूल भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आप थोड़ा रात हो गया तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, दिन में आप कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पदों को लेकर विवरणी था, जिसको लेकर जो कंफ्यूजन था आपका वो दूर करने का प्रयास मैंने किया। फिर से समझ लीजिए, बिहार में दो ही पद हैं जो एजुकेशन सेक्टर में बड़े स्तर पर काम करते हैं। वो है बीईओ का पद। इतना ज्यादा सिमिलरिटी है ना कि मतलब कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो और दूसरा है बीईएस का पद। ये प्रीमियम पोस्ट है और ये ब्लॉक लेवल का पोस्ट है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम होगा, ये ब्लॉक लेवल पर काम होगा। समानता आपको सिटी के स्तर पर काम करते हुए दिखेंगे और ये रूरल एरिया में काम करते हुए दिखेंगे। रुतबा दोनों का अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा दिखता है। गाँव के लोग ऑफिसर लोग को ज्यादा थोड़ा तवज्जो देते हैं, आपको ये पता होगा। तो ये लाभ आपको देखने को मिलता है। अब राकेश यादव जी, वैकेंसी कब आएगा? एनीवन रिप्लाई। वैकेंसी आपका जून या जुलाई फर्स्ट वीक में आएगा। जून लास्ट तक आएगा या जुलाई फर्स्ट वीक तक आएगा। नहीं, अनिवार्य नहीं है सोनू जी, अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल मिलता है। प्रारंभिक अवस्था में थोड़ा समस्या हो सकता है, लेकिन बाद में जाके आपको सुख सुविधाएं सब मिलता है। आवास मिलता है, व्हीकल मिलता है। मोबाइल शुरुआत में नहीं मिलता, किसी पद में, किसी पद में, किसी जगह पर मिलता है। तो ये सारा सुविधा आपको मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको एजुकेशन सेक्टर में काम करें तो आपको व्हीकल मिलेगा। व्हीकल का अच्छा चमकाना है, चमका लीजिए। और कोई वैकेंसी आपको बताया मैंने 17वीं के साथ आने वाला है। यह जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में आने वाला है। इसको लेकर निश्चिंत रहिए। लेकिन एक दिन में तैयारी नहीं होता। जो बिहार में एक मेंटल लेवल पर हम लोग बने हुए कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो आपका नहीं होगा। और इस बार नहीं हुआ तो बहुत बड़ा गैप आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, क्योंकि सरकार इस बार सारे वैकेंसी को भरने के मूड में है। और मूड में है तो तैयारी आपका शुरू से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और कोई अच्छा, ये एक चीज बताइए, बीएड लागू होगा या नहीं होगा? ये कुछ लोग तो कह रहे हैं ना, अभी कुछ
क्लियर नहीं ना है। आप अगर आप कहेंगे कि भाई सर वोट बैंक के लिए ऐसा सरकार कर सकती है, तो बीएड से ज्यादा वोट बैंक तो नॉर्मल ग्रेजुएट का है, नॉर्मल ग्रेजुएट का है। तो सरकार ऐसा कोई डिसीजन क्यों लेगी और ऐसा कोई परिवर्तन क्यों करेगा? और क्या आपके सामने ऐसा कोई आया है प्रावधान? अफवाहों में विश्वास ना करें, रियल में चलें, रियल में चलें, ठीक है। आज क्लास नहीं था, टेस्ट था, आज टेस्ट था। ऑनलाइन का फीस कितना है? तो बहुत ही कम फीस है। आपको मैंने बोला कि आप इस नंबर पर डिटेल ले लीजिएगा 9334710148, यानी तो एक और नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पर जाकर ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, और फिर मिलेंगे हम लोग रात 11:30 बजे एनसीईआरटी के साथ। धन्यवाद।